तो देखिए, महाकुंभ को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद और राघवेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ को लेकर ताजा अपडेट दें और किस तरह की हलचल अब महाकुंभ में देखने को मिल रही है, किस तरह की खास तस्वीरें? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को है, इसको लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। उसके साथ ही साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उनका भी आज प्रयागराज दौरा है। आज वो जो है त्रिवेणी में संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। लगभग 11:30 बजे वो प्रयागराज पहुंचेंगे। अरैल क्षेत्र में बने डीपीएस हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से सीधे अरैल घाट वीवीआईपी घाट से सीधे निषाद राज क्रूज से सीधे संगम आएंगे। संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ा मूवमेंट है। क्योंकि लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या मेला क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। कल भी 1,74,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी, पुण्य की डुबकी लगाई थी। तो उसको लेकर देश विदेश में जिस प्रकार का उत्साह है, जिस प्रकार से श्रद्धालु संगम में एक डुबकी लगाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो आज अमित शाह भी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका भी आज प्रयागराज दौरा है। आज भी वो जो है अमृत स्नान में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। तत्पश्चात वो डुबकी लगाने के बाद गंगा के तट पर ही, संगम के तट पर ही पूजा अर्चना करेंगे। उसके पश्चात वो बड़े हनुमान जी, जिनको प्रयागराज का द्वारपाल कहा जाता है, माँ गंगा का रक्षक कहा जाता है, वहां पर जाएंगे। बड़े हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे। उसके पश्चात वो बगल में ही भले किला घाट जो किले के अंदर अक्षय वट है, सरस्वती कूप है, पातालपुरी है, तो अक्षय वट का दर्शन पूजन, पातालपुरी का दर्शन पूजन और सरस्वती कूप का भी दर्शन पूजन करने के पश्चात उनका साधु संतों से भी मिलने का प्रोग्राम तय है। साधु संतों के पास वो जाएंगे, उनसे भी आशीर्वाद लेंगे, उनके साथ बैठेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, आध्यात्म के बारे में भी उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जो तीन पीठ है, श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ और पुरी पीठ के शंकराचार्यों से भी भेंट करेंगे। विधु शेखर जो श्रृंगेरी मठ के पीठाधीश्वर है, सर्वप्रथम उनसे मिलेंगे। उसके बाद शारदा पीठाधीश्वर विधु शेखर जी से मुलाकात करेंगे। और श्रृंगेरी मठ के विधु शेखर और शारदा पीठ के सदानंद जी और पुरी के शंकराचार्य जी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद उनसे जो है आशीर्वचन लेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनके चरणों की रज लेंगे। इस प्रकार से उनका पूरा कार्यक्रम 6 घंटे 6.5 घंटे तक पूरा प्रयागराज मेला क्षेत्र में है। और अखाड़ों के बीच जाएंगे, 13 अखाड़ों के मध्य भी उनका कार्यक्रम तय है। वहां भी जाएंगे, नागाओं के बीच बैठेंगे, साधु संतों के बीच बैठेंगे, महामंडलेश्वरों के बीच बैठेंगे और भोजन भी मेला क्षेत्र में ही करेंगे। साधु संतों के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो एक प्रकार से जिस प्रकार से आज जो है अमित शाह जी का दौरा है, उसको लेकर पूरा मूवमेंट, पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, चाहे रूट डाइवर्जन का हो, चाहे श्रद्धालुओं की सुविधा से संबंधित हो। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ आधा घंटे पहले ही प्रयागराज पहुंच जाएंगे। लगभग 11 बजे उनके आने का अनुमान है, 11 बजे वो रहेंगे। और सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं अमित शाह के दौरे को लेकर, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है और लगातार पूरी दुनिया इसको देख रही है। हर व्यक्ति एक डुबकी लगाने के लिए पूरा जो है संगम क्षेत्र में पहुंच रहा है। त्रिवेणी में संगम की आस्था की डुबकी लगा रहा है। तो अमित शाह का दौरा कई मायने में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। परसों मौनी अमावस्या है, उसको लेकर भी सारे प्लान तैयार कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। लेकिन एक सवाल, एक प्रश्न जो है लगातार जो उठता रहा है कि जो वीआईपी मूवमेंट है, इसके चलते श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत जो होती है, उनके आवागमन में जिस प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है, तो इसको लिए भी यातायात पुलिस और मेला प्रशासन ने पूरी तरह से प्लान तैयार कर लिया है कि वीआईपी मूवमेंट में भी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। इसीलिए संगम क्षेत्र से अमित शाह जी का काफिला न जाकर सीधे अरैल क्षेत्र में जाएगा, जो संगम के दूसरी ओर स्थिर है। तो वहां पर जाने के बाद वहां से जो श्रद्धालुओं का क्रम है आने का, काली सड़क, लाल सड़क और त्रिवेणी सड़क से श्रद्धालु पूरा संगम तक पहुंचते हैं, मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो वो बाधित नहीं होगी। इसीलिए अमित शाह का कार्यक्रम अरैल क्षेत्र से रखा गया है। वहां से निषाद राज क्रूज से वो वीआईपी घाट आएंगे। तत्पश्चात वो संगम में अर्चना और पूजा करेंगे। जी मनीषा। ठीक है, और लालचंद भी लगातार बने हुए हमारे साथ, उनका भी रुख करना चाहेंगे। लालचंद, तो देखिए मेला क्षेत्र में मौजूद हैं और आज गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें भी साझा करें दर्शकों के साथ, दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह की व्यवस्थाएं आज बढ़ती हुई, क्योंकि देखिए भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है बदलते मौसम के साथ।
बिल्कुल मनीषा, इस समय महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालु कहीं ना कहीं अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ 12 साल बाद आया है और जो 144 साल का संयोग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जो दिव्यता है, भव्यता है, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो इस महाकुंभ में देखने को मिल रही हैं। अलग अलग तरीके से लोग जो है भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी जो महात्मा है, धर्माचार्य है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। 13 अखाड़ों के महात्मा मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी दिव्यता भव्यता और बढ़ जाती है, क्योंकि जो भक्त स्नान कर रहे हैं त्रिवेणी के संगम में, इसके बाद आशीर्वाद भी तमाम साधु संतों से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही भंडारे चल रहे हैं, वहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, आज महाकुंभ का 15वां दिन है और 15वें दिन भी जो लोग भक्तों की भीड़ है वो दिखाई दे रही है। देखिए, तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो तमाम भक्त हैं उनका महाकुंभ आना, अमृत स्नान करना कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक हो जाता है, क्योंकि 12 साल बाद पूर्ण महाकुंभ आता है। और देखिए किस तरीके से जितनी संख्या में लोग त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उतनी संख्या में लोग यहां से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप जिधर भी नज़र उठा के मनीषा देखेंगी, आपको हर तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। और चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे युवा हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस त्रिवेणी के संगम में स्नान करना चाहता है, क्योंकि जो अमृत स्नान है वो सबको नहीं मिल पाता है। और यही वजह है कि देश विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं, देश दुनिया के लोग भी पहुंच रहे हैं, जो वीआईपी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और आज गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, स्नान करेंगे त्रिवेणी के संगम में। इसके बाद बड़े हनुमान के दर्शन भी करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं ये जो दिव्यता है, भव्यता है, वो बता रही है कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ के मेले में सभी लोग आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जहां पर देखिए तरह तरह के जो साधु संत महात्मा हैं, नागा साधु हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मनीषा की यहाँ पर एक अलग ही जो है दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, एक है कि पूरा भक्तिमय हो जाता है। और जिस तरीके से कल देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी त्रिवेणी के संगम में लौटेंगे आपके पास, साथ ही बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, राघवेंद्र के पास भी लौटेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं और प्रयागराज महाकुंभ की खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। राघवेंद्र, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, राघवेंद्र देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और उसके बाद से ही लगातार एक बड़ा वीआईपी मोमेंट देखने को मिलने वाला है प्रयागराज महाकुंभ में। उसके बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भी मौजूदगी देखने को मिलेगी। तो देखिए अब व्यवस्थाएं किस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर भी जानकारी दें। और देखिए बढ़ते दबाव के चलते, क्योंकि देखिए भीड़ का जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में श्रद्धालुओं को वीआईपी मोमेंट के चलते किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए व्यवस्थाओं में किस तरह से इजाफा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर भीड़ की बात किया जाए और संगम स्नान की बात किया जाए, क्योंकि परसों जो प्रमुख स्नान है मौनी अमावस्या, उसको लेकर देश विदेश के चाहे श्रद्धालु हो, चाहे साधु संत हो, चाहे अखाड़े हो, सबके मन में एक आस्था का भाव है कि मौनी अमावस्या जो पर्व है, जो दूसरा अमृत स्नान है, उस दिन हर कोई एक डुबकी लगा ले। एक डुबकी के लिए जो है पूरे श्रद्धालु चाहे देश के कोने कोने से हो, चाहे विदेश से हो, सबका जो है ये लगता है कि मैं मौनी अमावस्या के दिन वहां पर एक अमृत स्नान की एक डुबकी लगा लूं। इसीलिए 144 सालों बाद जो ये संयोग बना है उसको कोई खोना नहीं चाहता, उससे कोई दूर होना नहीं चाहता। इसीलिए क्रमशः लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है मेला क्षेत्र में, पूरे शहरी क्षेत्र में भीड़ बढ़ती जा रही है। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली है, पूरी तैयारी कर रखी है कि मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन पहले से ही घोषित कर दिया है, क्योंकि कोई भी वाहन चाहे वो 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, कमर्शियल वाहनों का तो प्रवेश पहले से ही निषेध कर दिया गया है, क्योंकि पैदल लोगों की इतनी ज्यादा संख्या है कि उनकी व्यवस्था करने में ही प्रशासन पूरी तरह से व्यस्त है, उनकी व्यवस्था करने में ही व्यस्त है। तो जो वीआईपी मूवमेंट लगातार चल रहे हैं, एक प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए सुविधा तो नहीं बनेंगे, किंतु प्रशासन के लिए थोड़ा सा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एक तारीख को
1 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का भी आगमन प्रायोजित है। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आगमन होना है। 10 फरवरी को राष्ट्रपति जी का भी आगमन होना है। साथ ही साथ इसके बीच में कई वीआईपी मूवमेंट लगे हुए हैं। आज किरण रिजिजू जी भी संगम में डुबकी लगाएंगे, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो कल परसों मौनी अमावस्या है। आज से ही इतनी ज्यादा भीड़ वहां उमड़ रही है और 30 और 31 मौनी अमावस्या के 2 दिन पश्चात जो लौटने का क्रम होता है लोगों का, श्रद्धालुओं का, वो भी भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये मान के चला जाए कि मौनी अमावस्या के 2 दिन पश्चात और आज से जो क्रम है श्रद्धालुओं को लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, आराम से जो है संगम में डुबकी लगाएं। त्रिवेणी में अगर डुबकी ना भी लगा सके तो गंगा जो 12 किलोमीटर तक जो क्षेत्र संगम पर घाट बनाए गए, संगम से लेकर 12 किलोमीटर क्षेत्र तक, वहां पर जो जिस रूट से आएगा, चाहे वो प्रयागराज मिर्जापुर रोड से आए, चाहे बांदा और चित्रकूट मार्ग से आए, अथवा रीवा मार्ग से आए, जौनपुर मार्ग से आए, वाराणसी मार्ग से आए, लखनऊ मार्ग से आए, कानपुर मार्ग से आए, प्रयागराज के चतुर्दिक जो मार्ग बनाए गए हैं, जो जिस मार्ग से आए उनको उसी सेक्टर में, उसी स्नान घाट में स्नान कराने की प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और उसी मार्ग से उनकी वापसी का भी प्रबंध कर रखा है, जिससे मेला क्षेत्र में ज्यादा भीड़ का दबाव न बढ़े और संगम क्षेत्र में ज्यादा भीड़ का दबाव न बढ़े। सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि जो त्रिवेणी स्नान है, हर व्यक्ति त्रिवेणी का स्नान करना चाहता है, त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाना चाहता है। हर श्रद्धालु चाहता है कि त्रिवेणी में ही डुबकी लगाएं, जबकि 12 किलोमीटर गंगा जी का पूरा घाट बनाया गया है। हर जगह अमृत स्नान सुलभ है, हर जगह अमृत स्नान होना है। किंतु जो पुराणों में, शास्त्रों में ये बात वर्णित है कि त्रिवेणी वो स्थान है, वो संगम है जहां पर त्रि माने 3, बेड़ी माने नदियों का जो धाराएं मिलती हैं, 3 नदियों की धाराएं बेड़ी जहां पर मिलती है उसी को त्रिवेणी कहा जाता है और उसी को दूसरे शब्दों में संगम कहा जाता है। इसीलिए वहां पर बेड़ी माधव जी विराजमान है, विष्णु साक्षात विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वहां पर विराजमान है और हर व्यक्ति उसी पर डुबकी लगाना चाहता है। अमित शाह जी जो जिनका आज आगमन होना है, इसके पूर्व 22 जनवरी को जो यूपी का पूरा मंत्रिमंडल योगी समेत त्रिवेणी में ही पुण्य की डुबकी लगाया था। तो हर कोई त्रिवेणी में ही पुण्य की डुबकी लगाना चाहता है। इसीलिए प्रशासन ने पूरी कमर कस रखी है कि जो 12 किलोमीटर तक अस्थायी घाट बनाए हैं, सब गंगा में डुबकी लगाएं, पुण्य की डुबकी लगाएं, आस्था की डुबकी लगाएं। जी मन बिल्कुल। और लालचंद के पास एक बार फिर से लौटना चाहेंगे। लालचंद, तो देखिए मेला क्षेत्र में हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर भी पल पल का अपडेट दे रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो बड़ा वीआईपी मोमेंट अब दिखने वाला है और श्रद्धालुओं का दबाव भी लगातार जो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए रुकने और ठहरने की व्यवस्था से लेकर यातायात व्यवस्था तक में किस तरह का इजाफा? बिल्कुल मनीषा, कहीं ना कहीं लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वीआईपी मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के आने को लेकर कहीं ना कहीं और ज़्यादा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। लेकिन हमारे साथ तमाम ऐसे श्रद्धालु बड़ी देर से खड़े हुए हैं और बात करना चाहते हैं कि वो स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। आप लोग कहाँ से आए? मेरा नाम कमलेश पटेल है और मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। यहाँ का आयोजन देख के मेरे को बहुत भव्यता अनुभव हो रही है और हमने यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी चालू किया हुआ है। तो आज हमने इधर महाकुंभ में अपना स्नान करके धन्यता अनुभव कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस मौके पर जहाँ अमृत स्नान चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं? 144 वर्ष में महाकुंभ पहली बार हुआ है, तो मीन्स कि हम बहुत अपने आप को बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हैं कि ये मौके पे आए और हमने यहाँ स्नान करके मीन्स कि हमारे अपने आप को बहुत पवित्र किया है। और हम एवन फार्मास्यूटिकल के थ्रू यहाँ पे दवाई जो है उसका भी हम सेवा पूरी कर रहे हैं लोगों को। तो सब लोग उसके लिए सपोर्ट भी करना हमें। और बहुत अच्छा मेला लगा है और बहुत अच्छा आयोजन किया है गवर्नमेंट ने। तो सब लोगों को यहाँ आके ये पवित्र जो कुंभ मेला लगा है उसका स्नान करके अपने आप को धन्यता अनुभव करना चाहिए।
जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, अमृत स्नान करना चाहता है, साधु संतों के दर्शन करना चाहता है। आप लोग कहाँ से आए हैं और अमृत स्नान कर लिया? हाँ, मैंने स्नान कर लिया। मैं गटर नोएडा से आया हूँ। सुबह मेरी ट्रेन रुकी यहाँ पे 3:15 बजे। 2.5 किलोमीटर में पैदल चल के आया हूँ। 5 बजे मैंने स्नान किया और उसके बाद यहाँ बड़े हनुमान जी के दर्शन किए। जय बजरंगबली की जय, जय सिया राम। और सबको आना चाहिए। योगी बाबा की जय और प्रधानमंत्री मोदी की जय। सभी साधु संतों के दर्शन करने चाहिए। और महाकुंभ 144 साल के बाद चल रहा है। मेरा नाम चंदन सिंह है और सबको आना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे एक बहन जी है, उनसे बात कर लें। बहन जी, अमृत स्नान चल रहा है, क्या कहेंगे? अमृत स्नान करने आई हैं। सर, 144 साल में हमें इतना अच्छा सौभाग्य मिला जो हम अमृत स्नान करने आए। बहुत अच्छा व्यवस्था है और बहुत आनंद आया हमें। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मनीषा वो खुशी दिखाई दे रही है, वो उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमृत स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए जो गृह मंत्री अमित शाह की जो फ्लीट है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि बड़े हनुमान मंदिर पर जो है अमित शाह जी दर्शन करेंगे और संगम नौज पर स्नान करेंगे। और उनकी जो फ्लीट है वो यहाँ पर जो है पहुँच चुकी है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा और लोगों की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस मौके पर? स्नान किया है आप लोगों ने, अमृत स्नान किया है? जी सर, यहाँ पर जो भी मतलब हम लोग स्नान करने के कानपुर से मैं आया हूँ, यहाँ पे लखनऊ आया क्योंकि यहाँ पे टिकट नहीं मिल रही, तो हमें अब इसमें समझ लीजिए लखनऊ से बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है योगी आदित्यनाथ जी ने। हम उस चीज़ को धन्यवाद कहेंगे हमारे सीएम साहब को। और काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर दे रखी है महाकुंभ में। अच्छा, और लोग यहाँ पर जो भी आ रहे हैं और जो भी आने वाले हैं, मैं तो कहता हूँ सभी लोग आएँ और अपने मतलब स्नान करके अपने मन को और शांति दें। और भी मतलब जो अनुभव लेते हैं यहाँ पे, सब चीज़ों को आप भी यहीं पे भी कर सकते हैं। आगे 144 साल बाद ही पड़ने वाला है। सभी लोग से मैं आग्रह कहूँगा कि यहाँ सभी लोग आएँ और सभी लोग यहाँ पे स्नान करके अपना जो जीवन है धन्य बनाएं। बिल्कुल, देखिए और लोग भी हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर जहाँ अमृत स्नान चल रहा है, देश दुनिया के लोग पहुँच रहे, भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। बड़ा शुभ अवसर आया है अपने जीवन में 144 बाद महाकुंभ का। इसमें सभी देशवासियों से, सभी विदेशियों से, सभी से अनुरोध करूंगा कि वो एक बार यहाँ महाकुंभ में आकर स्नान कर पुण्य का लाभ प्राप्त करें। और अभी अमावस्या आ रही है, अमावस्या का स्नान कर अमृत का लाभ लें। बिल्कुल मनीषा, देखिए ये कोई पार्टी के लोग नहीं हैं, ये ऐसे श्रद्धालु हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं दी हैं, लोगों के आने की सुविधा दी है, लोगों को ठहरने की सुविधा दी गई, जो भंडारे की व्यवस्थाएं की गई है, तो जो तमाम साधु संत महात्मा पहुंचे हैं उनकी व्यवस्थाएं की गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साह दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि लोगों में जो आने का सिलसिला है, देखिए ये आम पब्लिक है और आम पब्लिक होने के नाते लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो आए, क्योंकि ये ऐसा संगम है जो 144 साल बाद आया है और अमृत स्नान करे। और इसी तरीके से उत्साह दिखाई दे रहा है। और गृह मंत्री के आने को लेकर भी जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं करेंगे वो बेहतर दिखाई दे रही हैं। और ये माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या में जो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की भीड़ होने वाली है, उसको लेकर भी और ज्यादा जो शासन प्रशासन है पूरी तरीके से यहाँ पर और व्यवस्थाएं किसी प्रकार से किसी को दिक्कत न हो, व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त है, ये नजर भी आ रहा है। ठीक है, दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।